वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ पार्क स्ट्रीट पे और आप देख सकते हैं जिस तरीके से रशिका वाले मामले को लेकर लोग जस्टिस न्याय की मांग को लेकर यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ रशिका की मम्मी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या सरकार से मांगे आप? मुझे जस्टिस की डिमांड है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जस्टिस मिले मेरी बेटी को। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कोई धमकी भी मिली है आप लोगों को उसके बाद? जी हाँ, बिल्कुल मिली। हम धमकियों को फेस कर रहे हैं, बट हम पीछे नहीं हटेंगे। हम न्याय चाहिए हमें सरकार से। आप देख सकते हैं वो बोलने की हालत में भी नहीं है, लेकिन उनको अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। यहाँ पे खड़े जितने लोग हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं सरकार से। और ये सिर्फ उनकी बेटी की बात नहीं, बल्कि हर एक बेटी के लिए, दुनिया की हर एक बेटी के लिए भी एक ही बात है, क्योंकि जो दहेज की पीड़ा को झेलती हैं उसके बाद ये सब चीज होती है, उसके लिए ये एक जस्टिस फॉर रसिका के नारे के साथ लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके हाथ में मोमबत्तियां हैं और ये कैंडल मार्च ये लोग कर रहे हैं इस बात को लेकर कि न्याय इनको मिलेगा, इसको लेकर न्याय मिलेगा उन लोगों को। न्याय की उम्मीद हर एक इंसान को यहाँ पे है। पोस्टर जो है, बैनर लगा हुआ है और उस बैनर को लेके उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखी है कि जस्टिस फॉर रशिका। और लोगों को उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी और पुलिस टीम की वजह से उनको मिलेगी। और लोग जो है उस चीज को लेके आप देख सकते हैं, साफ तस्वीरों पर यहाँ पे कैंडल लगा है और यहाँ के ठीक सामने उनका पोस्टर है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि उनको जस्टिस मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे ठीक लोग खड़े हैं वो वी वांट जस्टिस, और ये लिखे हैं कि अब ये और खामोश नहीं रहेंगे और इनको ये जो आप पोस्टर लेके घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे सरकार आपकी मांगों को मानेंगी? उनको मांगना पड़ेगा। क्या मांगे आप? वी वांट जस्टिस फॉर रशिका। उन सबको जेल में बंद कर देना चाहिए जो ये सब किए हैं। आप लोग यहाँ पे सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? किसी की बेटी के साथ में कोई भी किसी का हक नहीं है ऐसा कर सकते हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सरकार को कड़ी से कड़ी, बहुत ही ज्यादा कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं रशिका को पर्सनली जानती हूँ और उसके जैसी लड़की वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। सो वी वांट जस्टिस फॉर हर सोल। थैंक यू। सबको सब एक ही नारे लगा रहे हैं, वी वांट जस्टिस फॉर रशिका। जस्टिस फॉर रशिका। और ये लोग सब आए हैं जस्टिस की मांग कर रहे हैं, कैंडल मार्च यहाँ पे कर रहे हैं। जी हाँ, सरकार से क्या कुछ मांगे आप? We want an arrest warrant for this boy, for Kushal, and for the full family. यदि आज किसी एक लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। This shouldn't be repeated. और ये जो डाउरी का केसेस है वो होना ही नहीं चाहिए अपने में। ये सब देख के अपने को लगने लगा, तभी लोगों को लगता है कि लड़की एक बोझ है, बट इट इज नॉट दैट। शी वाज सच एन एजुकेटेड टैलेंटेड गर्ल। उसको इन लोगों ने टॉर्चर करके जो भी सुसाइड करने पे किया, दिस इज वेरी बैड ऑन इट। जो भी नहीं। क्या आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग इसके पहले, क्योंकि कुछ साल पहले की ही बात है, जैसे उनकी शादी हुई थी उसके बाद ऐसा हो गया। Just 1 year. 1 year it has completed. एक साल पहले की बात और साल भर होने के बाद ऐसा कुछ हो जाना। उनकी माँ को आप देख सकते हैं, उनके माता पिता की हालत जो है यहाँ पे वो बहुत ही गंभीर बनी हुई है। वो सिर्फ एक ही नारे लगा रहे हैं लोग यहाँ पे, वी वांट जस्टिस फॉर रशिका। और वो एक पोस्टर जो बैनर है वो लेके आ रहे हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आप लोग क्या कुछ हुआ। फिर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, आप लोगों ने कानूनी शिकायत की थी? हाँ, हम लोगों ने कानूनी शिकायत करने के बाद आपको लड़कों के वालों की तरफ से कोई धमकी भी मिली है? हाँ जी, हम लोगों को लड़के वालों की तरफ से धमकी भी मिली। नरेश अग्रवाल के भाई विष्णु अग्रवाल जो कि रांची में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये रांची होता तो हम ये 3 गोली चलाते तो आप तीनों ख़त्म हो जाते, तो फिर वो कंप्लेन कौन करता। ये कलकत्ता है बोल के हम चुप बैठे हैं। ऐसा होने के बावजूद आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो माँ बाप है, घर वाले, ऐसे मामले कई उठते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों को भी सैल्यूट है कि आप इस मामले को लेकर आगे बढ़े हैं। इनके बाद भी तो आपकी क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, लेकिन सरकार का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा है और वो बहुत धीमी गति से चलने के कारण वो लोग जितने भी एविडेंस है उसको टेम्पर कर रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि हम लोगों को रसिका को जस्टिस मिलने में देर हो। हम ये चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द न्यायिक जांच हो
जिससे कि उसको रसिका को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। आपने कंप्लेन करने के बाद जब उन लोगों की तरफ से धमकी आई तो उसके बाद आपने उस धमकी के लिए शिकायत की? जी, हमने ये धमकी की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस ने कहा कि ठीक है, हमने पुलिस को ये धमकी की जानकारी रिकॉर्ड करवाई है। नहीं, धमकी वो फिजिकली हमारे घर पे आके देके गए थे। कैंडल मार्च निकाले गए थे, लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, लोगों की आवाज अब बन रही है, तो ऐसे हो सकता है कि उनको इंसाफ मिले। आपको क्या लगता है? हमको आशा है इंसाफ मिलेगा और ये रसिका के सभी दोस्तों ने स्टेप उठाया है और ये जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इसी तरीके से चलता रहेगा बच्चों का। तो लोग जो यहाँ खड़े हैं वो जस्टिस फॉर रशिका के नारे लगा रहे हैं और उन्हें बस एक ही मांग है इन लोगों की कि उन्हें जस्टिस चाहिए। जी बिल्कुल। I have something to say here. The thing is that the pain that the parents are going through, I feel even whoever is responsible for this should also be slowly tortured and go through the same pain that the parents and the brother are going through. And this is a huge awareness about domestic violence, and people should go forth and complain, not getting scared. But I strongly believe that the other side should also, it shouldn't be easy for them. You can see that the mother's condition, the father and the brother's condition, what is their condition? They should not just be jailed. You should be castrated, you should be jailed, and then you should be hanged. Thank you. ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लीजिए उनके साथ ये हुआ है और साल भर, एक साल ठीक उनकी शादी को हुई थी और उसके बाद ऐसी घटना आ जाती है सामने, तो आपकी क्या, ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? होना तो क्या चाहिए, ऐसे पहले तो हमारे समाज में ऐसी प्रार्थना और आप लोग बोलिए गवर्नमेंट से। ममता दीदी क्या कर रही है? मोदी जी बोलते हैं देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तुम्हारी बेटी मर चुकी है। पढ़ी लिखी बेटी को मार दिया। अब से नारा दीजिए बेटी मराओ, पढ़ा लिखा के बेटी मराओ। गवर्नमेंट को बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पढ़ाओ लिखाओ और बेटी मराओ। ममता दीदी खुद भी तो एक बेटी है। मोदी जी को बोलिए देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, यहाँ बेटी मराओ नारा देंगे हम लोग। देश में नारा दीजिए बेटी मराओ, पढ़ा लिखा के ऐसे मरा दो और हम सब ऐसे देखते रहो, जुलूस निकालो और ऐसे घूमते रहो और इंसाफ मांगते रहो। कब मिलेगा ये इंसाफ? कितने औरों को राशिका को आहुति देनी? गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? अभी तक दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ। हो गया उसको, अभी तक पकड़ा ही नहीं गया, वो लोग आराम से घूम रहे हैं। सबको जेल में डालो, सजा दो। Justice delayed is justice denied. देखिए उसकी मम्मी की स्थिति, उसके भाई की स्थिति, उस परिवार की स्थिति। Yesterday our respectable chief minister said कि बंगाल, हाँ, ये कल हमने हमारे रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर को बोलते सुना कि बंगाल के लोगों का दर्द मेरा दर्द। यहाँ आप देख रहे हैं जस्टिस फॉर इंडिया एक ऐसी लड़की के लिए, और लोग कहते हैं कि जब उन्होंने बताया तो लड़की के पेरेंट्स उनको अपने घर पे क्यों नहीं लाए। मेरा पूछना है, जब लड़के के फादर से उन्होंने एश्योरेंस दी तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था अपने लड़के को समझाना और लड़की के पेरेंट्स को बोलना कि आपकी बेटी को मैं बेटी बना के लाया हूँ, तो ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि उसको अपने बेटी की तरह रखना। और एक एजुकेटेड लड़की को इस सर्कमस्टांसेस में छोड़ा है, कितना टॉर्चर हुआ होगा उस पर। ये सोसाइटी के लिए एक मैसेज आता है कि अगर वो कल्प्रिट को सज़ा नहीं होगी तो इतनी गर्ल्स यहाँ आई हैं वो सब अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगी, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में ये लड़कों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। मेरी बेटी ने तो बोल दिया मुझे तो शादी नहीं करनी है। माई डॉटर हैज टोल्ड आई एम नॉट गोइंग टू मैरी मम्मी नाउ। अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, सरकार से क्या कुछ मांग है और क्या कुछ शिकायतें हैं सरकार से? यही शिकायत पूरी है, शिकायत है मुझे, समाज से, सरकार से शिकायत है। एक नारी की पुकार है और इस नारी की पुकार को सुनना पड़ेगा सरकार को। हम पूरे दुनिया
नारी की पुकार को सुनना पड़ेगा। आज नारी को सम्मान का दृष्टि से देखा जाता है, दुर्गा माँ से पूजा जाता है, सरस्वती माता से पूजा जाता है। उस नारी की ऐसी वेदना, उस नारी की लोगों को उम्मीद है। और यहाँ पे जो कैंडल मार्च कर रहे हैं लोग, उनकी एक ही मांग है कि उन्हें जस्टिस चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए रशिका के लिए। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में लोग जो है वी वांट जस्टिस के नारे भी लगा रहे हैं और साफ तौर पर उनका बस एक ही उनकी मांग है कि उन्हें चाहिए। हमारे साथ रशिका के भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी हाँ, पूरी घटना क्या है? जी, जैसे कि आप जानते हैं, 1 महीना पहले 16 फरवरी को मेरी बहन का पता नहीं कैसे क्या हुआ उनको, कि उनको छत्ता पे से कूदा गया। जो कुशल अग्रवाल है, जिनको मैं जीजा बोलता था अभी तक, वो ड्रग्स के पूरे उसमें थे, ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे। उनके 2 दोस्त अभ्युदय बजोड़िया और पीयूष जैन, ये 2 भी इसमें पूरे इन्वॉल्व है। उनको पूरा ड्रग्स के साथ लेने में, उनके साथ ये सब काम करने में सब फुल्ली इन्वॉल्व है। और आज हम लोग सब लोग जवाब का ही वेट कर रहे हैं कि क्या हुआ आखिर में, कि ये टॉर्चर जो उन पे फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर होता था, जैसे कि वो ड्रग्स लेते थे, और आज उसके प्रभाव पे जो भी ये सब चीज़ हुआ है, हम लोग को जस्टिस चाहिए। वी टोटली बिलीव इन लॉ, वी टोटली बिलीव इन द पुलिस कि जो भी होगा न्यायपूर्वक होगा, एंड वी आर डिमांडिंग जस्टिस फॉर दिस। आप उनके भाई हैं, आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ था, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है। सबके लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये खुद में एक बड़ी बात है। तो इससे आप, क्योंकि उनके घर वालों ने भी धमकी दी है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? आगे आप लोग ये प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे? जी, जैसे कि जो भी धमकी वगैरह हम लोग को मिली है, मैं उसके अगेंस्ट में या उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। बट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि वी आर लुकिंग फॉर जस्टिस। लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग को पूरा भरोसा है कि वो हम लोग के साथ ज़रूर खड़ी रहेगी। लोग उनके जस्टिस के लिए, जी हाँ, रशिका के जस्टिस के लिए, न्याय के लिए यहाँ पे खड़े हैं और सबकी उम्मीदें अभी भी सरकार से है। हालांकि काफ़ी शिकायतें भी सरकार से है कि इसको लेट क्यों हुआ है। बातचीत जैसे हमने की है तो उनकी जो माता जी हैं वो बोलने की हालत में नहीं है, और उनके जब रशिका के पिताजी से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कंप्लेन किया है और कंप्लेन के बाद उन्हें काफ़ी धमकियाँ भी मिली हैं। उसके बावजूद इस प्रोटेस्ट को वो लोग कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ रशिका के लिए नहीं है बल्कि तमाम लड़कियों के लिए जिनके साथ ऐसा होता है, और सरकार इस बात को सुने। और लोग जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग जो है वो इकट्ठा हैं और सबके हाथ में पोस्टर्स हैं, बैनर है कि वी वांट जस्टिस फॉर रशिका। और लोग यहाँ पे खड़े, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें पूरी तरीके से न्याय मिलेगी सरकार से इस चीज को लेकर।